कि कैसा लगना ये तो आप बात हटा ही दीजिए, लेकिन मैंने अपने एक नागरिक होने का कर्तव्य निभाया है, क्योंकि जब बात अपने देश पे आती है, जब बात अपने राष्ट्र ध्वज पे आती है, तो इस देश के नागरिकों का सर्वप्रथम कर्तव्य रहता है कि अपने देश के लिए चाहे तो प्राण भी जाए, इंसान को पीछे नहीं हटना चाहिए। हमने वही काम किया जब हमने ये देखा कि एक व्यक्ति, आज का जमाना में वही बात है कि नौकरी पाना एक समझिए भगवान पाना। इन्होंने केवल निर्भय प्रताप भैया ने तिरंगा यात्रा, जिनका रोक दिया गया था राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, उस तिरंगा यात्रा में जो हमारे राष्ट्र ध्वज को अपमानित करने की कोशिश हुई है, उनके सम्मान के लिए इन्होंने अपनी नौकरी को लात मार दिया। तो इनसे बड़ा देशभक्त अभी तो मेरे नजर में कोई नहीं है। जो बात केवल साल में 2 दिन के लिए जिनके अंदर राष्ट्रभक्ति जगती है, कभी 26 जनवरी कभी 15 अगस्त में, उनको निर्भय प्रताप भैया से बिल्कुल सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार अपने देश के लिए खुद को समर्पित करें। क्या ऐसे लोगों को ये देश की स्थिति देखिए, देश चलिए फिर भी बाद में, आप देश से राज्य के इस जिले पे आइए, जमुई जिला जो हमारा जन्मभूमि भी है, वहां पे तिरंगा यात्रा रोका गया। क्यों भाई? ये केरला, कश्मीर या बंगाल है क्या? अरे फिर भी कश्मीर होता तो समझ जाते, क्योंकि अब तो लाल चौक पर भी तिरंगा फहर गया। लाल चौक छोड़िए, चंद्रमा पे भी तिरंगा फहर गया। फिर हमारे जमुई जिला में ऐसे मानसिकता के लोग कैसे हो सकते हैं कि तिरंगा यात्रा को रोक दिया जाए? वो भी इस वजह से क्योंकि लोगों की बढ़ती हुई प्रसिद्धि उनको कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक करियर पे खतरा महसूस हो रहा था, तभी ना इन्होंने ये षड्यंत्र किया। लेकिन कोई बात नहीं, इसका जवाब भी दिया जाएगा, क्योंकि मैं इस यात्रा में शामिल होने का सबसे अहम कारण यह है कि इसी जमुई जिले में फिलिस्तीन का झंडा सरेआम डीजे बजाकर 8 चोंगे के साथ प्रशासन के सामने हमारे दुश्मन देश फिलिस्तीन के झंडे दिखाए गए। उसका कुछ नहीं हुआ, कोई किस नहीं बिगाड़ पाया, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं हमारे जमुई जिला में जब निर्भय प्रताप भैया के द्वारा 12 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा था, तो उसे रोक दिया गया। आप सोचिए ये किस हिसाब से देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति साबित होती है। कोई बात नहीं, देश धर्म के लिए सदैव हमारे प्राण हाजिर है। याद रखें, इसका हिसाब तो आपको आगामी समय में बिल्कुल देना पड़ेगा, और अब हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है, क्योंकि अगर आज हम नहीं संभले तो याद रखिएगा आने वाले समय में हमें बचाने वाला और आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। ये बात मैं अपना बता दूं कि मैं किसी भी पार्टी और संगठन को समर्थन नहीं करती, परंतु जो देश धर्म की बात करेगा मैं पूर्णतः उनका समर्थन करती हूँ। पर आपने बात की है कि राष्ट्रवादी पार्टी, हमारे देश में अभी क्या हो रहा है कि कुछ राष्ट्रवादी चेहरे पर जो एक्चुअल में हमारे देश में जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, चाहे राम मंदिर की बात करें, धारा 370-35A की बात करें, 3 तलाक की बात करें, या जिस भी चीज की बात करें जो हमारे देश में विकास हुए किया गया है, राष्ट्रवादी पार्टी के कुछ चेहरे को लिया जाता है, उस राष्ट्रवादी पार्टी का टिकट दिया जाता है, और हम जैसे सीधे साधे लोग ये समझ के कि ये राष्ट्रवादी पार्टी है, चलो उसको वोट करते हैं, वोट तो दे देते हैं, लेकिन उसी राष्ट्रवादी पार्टी के नाम पर उनके जीतने वाले प्रतिनिधि आने वाले दिनों में हमारा ही अपमान कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल, उदाहरण सामने आपको दिख रहा है। तो हम ऐसे लोगों को समर्थन नहीं करते। 1-2 चेहरे पर आप अपने प्रतिनिधि का चुनाव नहीं कर सकते हैं, प्रतिनिधि सोच समझ कर चुनना होगा। जिस तरह से जवाब डायरेक्ट मुंह पर दिया जाएगा, क्योंकि आप पूछिए ना इन लोगों से, कितने बार कौन से विधायक और सांसद आए होंगे इनसे मिलने, नहीं आते भाई। यही 5 साल रुकिए, ठीक 5वां साल समाप्त होगा, आपके दरवाजे पे खटखटा रहे, हम ही तो हैं आपके जो हैं। ये नहीं चल पाएगा। एक बार बेवकूफ बनाया जा सकता है, 2 बार बनाया जा सकता है, बार ये मौका हम आपको नहीं देंगे। याद रखिए, सत्ता बदलना कभी कभी जरूरी हो जाता है। जब बात विकास की आएगी, जब बात देश की आएगी, जब बात राष्ट्र ध्वज की आएगी, हमारे तिरंगे के सम्मान की आएगी, तब बदलाव जरूरी है, और इस बार बदलाव के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।